कहीं बिना कारण के उदास तो नहीं रह रहे हैं, वरना एक आदत में बन जाएगा। जैसे एक एक बूंद इकट्ठा होने से गागर भर जाती है, गागर में सागर भर जाता है। पुरानी स्मृतियाँ अच्छी बुरी सब भरा करती, न चाहते हुए भी उदास बना रहता है। हंसना चाहता नहीं हंस पाता, और हंसेगा भी तब भी उसमें उदासी रहेगी। क्रोध नहीं करना चाहेगा तब भी क्रोध होगा, क्रोध का कोई उपाय ढूंढेगा, और बाद में कालांतर में ये कन्वर्ट हो जाती। इसीलिए कहा गया अध्यात्म का एक मतलब होता है अपना भी अध्ययन रोज करना चाहिए। जैसे हम दूसरे का तो अध्ययन रोज ही करते हैं, लगभग हर आदमी दूसरे का अध्ययन करता रहता है, दूसरे के बारे में सोचा करता है, फलनवा ढमकुआ। लेकिन अपने बारे में अगर अध्यात्म का मतलब अपना अध्ययन नहीं हुआ तो इसी तरह की बीमारियां धर कर जाती हैं। फिर उसका स्वभाव बन जाता है कि क्रोध करना स्वभाव है, उदास रहना स्वभाव है। भाई कोई मर गया, चलो ठीक है, उससे स्वार्थ था कि उससे परिवार का खर्चा चलता था, देखभाल होती थी, मर गया उदास रहो, लेकिन ज़िंदगी भर उससे भी उदास नहीं रह सकते। उसको क्षणिक उदास कहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, क्षमा कर दिया, ये क्षणिक हुआ। तो इसलिए अपना अध्ययन प्रतिदिन करना है। दूसरे के अध्ययन में हम जब 90% लगाते हैं तो 9% अपने भी अध्ययन में लगावें। कहीं ऐसा ना हो कि तम्बाकू की तरह तलब चढ़ने लगे कि अब हमको उदास रहना है। ऐसे तलब चढ़ती है ना बीड़ी पीने वालों को, तम्बाकू खाने वालों को, जब तलब चढ़ती है तो नहीं मिलता तो छटपटाने लगता है। उसी तरह क्रोधी को भी तलब चढ़ती, क्रोध किया जाए, एक नशा हो जाता है। उदासी वाले को एक तलब चढ़ती है, चलो उदास रहा जाए। अरे उदासी एक आश्रम भी है, वो उदासी का मतलब होता संसार से उदासीन होना, ना यहाँ अपने ही से उदास हो जा रहे हैं तो भजनवा क्या करेंगे। इसलिए गागर में भरे होने का इस तरह का कोई कारण नहीं होना चाहिए, और ये हमारी खोपड़ी ही इस तरह की गागर है, और भरने वाले भी हम ही। इसलिए अपना अध्ययन प्रतिदिन उतना ही ज़रूरी है जितना कि दिन भर हम दूसरे के